चलिए तो हम लोग फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं और आपके सामने स्क्रीन है, आप सब देख सकते हैं। यू कैन सी द स्क्रीन। तो द टॉपिक इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। इट इज टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने अभी सीखा है, you have learned unweighted method, जिसमें आपने सिंपल एग्रीगेट मेथड सीखा था, एंड अदर इज वेटेड मेथड। वेटेड मेथड में आपने बेसिकली क्या सीखा था? यू हैव लर्न थ्री मेथड्स, दैट इज लासिपियर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इंडेक्स नंबर, लासिपियर, देन सेकेंड इज पास्चे, and you know the third is Fisher's method. ठीक है, so these are the three methods and these are very important methods जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब आगे क्या देखना है? टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी मींस कि जो भी हम ये लासिपियर मेथड और पास्चे मेथड और फिशर मेथड जो हमने यूज किया है, इनके रिजल्ट कितने कंसिस्टेंट रहते हैं। कंसिस्टेंसी को हम एक्यूरेसी भी बोल सकते हैं। क्या ये मेथड एक्यूरेट है या नहीं है, तो इसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। हम ऐसे तुक्के में या अंदाजे से नहीं बोल सकते हैं, इसके लिए हमें स्टेटिस्टिकल फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा। तो दो तरह के टेस्ट होते हैं, वैसे चार होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मैंने देखा दो है बस। एक टाइम रिवर्सल टेस्ट और दूसरा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो यही आज की क्लास का डिस्कशन है, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। So the time reversal test and factor reversal test is going to be your topic for today's class. The very first is time reversal test. अब देखो, जब आप नाम इसको सुनते हो ध्यान से, टाइम रिवर्सल टेस्ट, तो आपको यहीं से आपको मीनिंग मिल जाती है। एक बार मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि जब हमने इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला यूज किया था, मान लीजिए हम कोई भी एक ले लेते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक हम सपोज लासिपियर का फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लासिपियर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, लासिपियर। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, और इसमें बेस ईयर की क्वांटिटी लिया था तो Q1 और Q0 एंड Q0 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। सो बेसिकली टाइम रिवर्सल टेस्ट में आप ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या होता था आपको समझ में आएगा। ये हमने P01 लिखा, इसको एक साथ इंडेक्स नंबर बोलते हैं। अगर हम P0 लिखें तो यानी कि हम किस प्राइस की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर प्राइस, यानी कि बेस ईयर प्राइस की बात कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले या 2 साल पहले का, मान लीजिए 2010 का प्राइस और 2021 के प्राइस में हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो जो 2010 का प्राइस है वो आपका बेस ईयर प्राइस हो गया, राइट। और देखिएगा ध्यान से, ये P1 क्या हो गया? ये हो गया करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस, ठीक है। अब ये जो करंट ईयर प्राइस है इसी को हम P1 बोल रहे हैं, राइट। चलिए, अब ये जो बेस ईयर प्राइस है और ये करंट ईयर प्राइस है, इसमें आपको डिफरेंस समझ में आता है। मान लीजिए कि ये जो 2021 का प्राइस होगा, 2021 का ये होगा आपका करंट ईयर प्राइस, और ये अगर 2010 का प्राइस है तो ये बेस ईयर प्राइस है। ये सब आपको पता ही है। अब टाइम रिवर्सल टेस्ट का मतलब क्या होगा? टाइम रिवर्सल टेस्ट का मतलब है जो भी आपको फॉर्मूला गिवन हो उसको रिवर्स कर दो, उसका टाइम रिवर्स कर दो। क्योंकि जब भी हम जो ये नॉट या जीरो से जो भी हम चीज डिनोट करते हैं, जैसे प्राइस अगर हम 0 से डिनोट कर रहे हैं तो ये बेस ईयर का प्राइस हो गया है ना, और अगर P1 से डिनोट कर रहे हैं तो ये करंट ईयर का प्राइस हो गया। तो अगर फॉर्मूले में आप इसकी जगह ये लिख दो और इसकी जगह ये लिख दो, मतलब P0 की जगह P1 लिख दो फॉर्मूले में, और P1 की जगह P0 लिख दो, यानी क्या किया आपने टाइम को रिवर्स कर दिया। यू आर रिवर्सिंग द टाइम। तो टाइम रिवर्स करके
और जब आप देखते हो और जब आप आंसर मैच करते हो तो आपको पता चलता है कि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर टाइम रिवर्सल टेस्ट अप्लाई होगा तो आपका आंसर मैच करेगा। तो एक बार हम चेक करते हैं फटाफट जल्दी से। तो एक नोट लिख लीजिए मेरे साथ, फिर मैं आपको चेक कराता हूं लिख करके। एक इंपॉर्टेंट नोट है। नोट क्या है कि लासिपियर एंड पास्चे, ये जो दो मेथड है इन पे टाइम रिवर्सल टेस्ट, एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये दोनों अप्लाई नहीं होते हैं। ये दोनों लागू नहीं होते हैं। किन पे लागू नहीं होते? लासिपियर मेथड और पास्चे मेथड पे टाइम रिवर्सल टेस्ट अप्लाई नहीं होते हैं। फिर किस पे होते हैं? द आइडियल इंडेक्स मेथड। कौन सा होता है आइडियल इंडेक्स मेथड? सर हमें पता है, फिशर मेथड। फिशर मेथड इज आल्सो नोन एज आइडियल इंडेक्स मेथड। इसको बहुत रीजन की वजह से आइडियल इंडेक्स कहते हैं। पहली बात कि जो आइडियल मेथड है यानी जो फिशर मेथड है वो बेस ईयर के प्राइस को भी लेता है और करंट ईयर के प्राइस को भी लेता है, यानी दोनों को मतलब क्वांटिटी को कंसीडर करता है। और दूसरी बात कि फिशर मेथड ही एक ऐसा मेथड है जिसपे टाइम रिवर्सल टेस्ट, जिसको मैं शॉर्टकट में टीआरटी लिख रहा हूं, और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये दोनों अप्लाई हो जाता है। बोथ अप्लाइज ऑन द फिशर मेथड। ठीक है। अब अगर आप थोड़ा इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन समझना चाहोगे तो मैं वो भी समझा सकता हूं। ठीक है, एक बार चलो समझते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल अप्रोच से इसको ना एक बार प्रूफ करके देखते हैं। लेट्स प्रूव एक बार प्रूव करके देखते हैं कि क्यों लासिपियर और पास्चे पे टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट लागू नहीं होता और क्यों फिशर पे लागू होता है। एक बार आइए मेरे साथ देखते हैं। एक बार जल्दी से मेरे साथ आ जाइए और हम लोग चेक करते हैं। अच्छा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं? सबसे पहले पहला टेस्ट नंबर 1 क्या है? वैसे इसका कोई सीक्वेंस नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहले हम टीआरटी चेक करने जा रहे हैं। टीआरटी स्टैंड्स फॉर टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट को एक बार रिवर्स करेंगे, यानी टाइम को रिवर्स करके और चेक करेंगे लासिपियर और पास्चे पे। ये स्टार बना के लिख लेना। ये टाइम रिवर्सल टेस्ट कब माना जाएगा कि ये वैलिड है? ये माना जाएगा जब when P01 into Q01 equals to एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए सर फेजर ऐड नहीं हो पा रही है, एक बार उसको ऐड कर लीजिए आप। अभी थोड़ा क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना, तो बीच में फिर हमारी रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं बीच में बच्चों को नहीं ले पाता हूँ। कोई बात नहीं, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बीच में बोलना ना पड़े, क्योंकि ना फिर रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने फिजा को ऐड कर लिया, ठीक है लक्ष्य, फाइन। चलिए आ जाइए। ये रहा आपके सामने, ये आपके सामने कंडीशन है। ध्यान से देखना एक बार, इस कंडीशन को नोट कर लेना। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सिग्मा P1 P0 अपॉन में Q1 Q0, दिस इज द कंडीशन। ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन पूरी होती है, अगर इतना आपका आता है टेस्ट करने के बाद फाइनल, अगर आपके पास ये बच जाता है फॉर्मूले में, मींस ये आपकी कंडीशन फुलफिल होती है। जहां कंडीशन फुलफिल हो जाएगी इट मींस कि यहाँ पे टाइम रिवर्सल टेस्ट अप्लाई हो रहा है। तो चलिए जल्दी से करके देखते हैं हम लोग, फटाफट जल्दी से टाइम रिवर्सल टेस्ट करके देखते हैं। आ जाइए मेरे साथ, एक बार नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन ये है कि आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो इतना आना चाहिए फॉर्मूले में, तब हम मानेंगे कि आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट लागू हो रहा है। तो किस किस पे चेक करेंगे? तीनों पे चेक करके देखते हैं। आइए चेक करके देखते हैं। लेट्स चेक। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे लासिपियर पे। सबसे पहले लासिपियर का फॉर्मूला लिखिए मेरे साथ और इस पे चेक करते हैं। आइए
आइए हम सब मिलकर इस, बट थोड़ा सा देखो आपको थियोरेटिकल लग सकता है, बट मेरे साथ काम करो आप, एकदम एकदम ध्यान से काम करोगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। बस आप अपने उस चीज को ध्यान रखना कि फाइनल आंसर क्या आना चाहिए। फाइनल आंसर आना चाहिए, अगर आप टेस्ट कर रहे हो P01 टाइम रिवर्सल टेस्ट में टाइम को रिवर्स कर दोगे, और Q01 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, सिग्मा P1 P0 और Q1 Q0। ये आ गया तो आपका टेस्ट प्रूव हो जाएगा। तो मेरे साथ काम करो और जल्दी से हम करते हैं फटाफट। तो हमने लिख दिया यहाँ पे लासिपियर मेथड। लासिपियर मेथड हम सबको पता है, लासिपियर मेथड हम सबको पता है, सिग्मा P1 P0 और ऊपर और नीचे क्या लिया था इसने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसने लिया था बेस ईयर क्वांटिटी। आप सबको याद ही है, यू पीपल आर स्मार्ट इनफ। उसने क्या लिया था, बेस ईयर की क्वांटिटी को अजम्पशन में लिया था, ये हम सबको पता ही है। तो ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इंटरचेंजिंग द सफिक्स। भाई इंटरचेंज करोगे तभी तो टाइम रिवर्स होगा। इंटरचेंजिंग द सफिक्स, सफिक्स को चेंज करो। सफिक्स मतलब ये बेसिकली ये नीचे लिखा जाता है, ये साथ में नहीं लिखा जाता है, ये बेसिकली नीचे लिखा जाता है। थोड़ा सा हम जल्दबाजी के चक्कर में ना ये गलत लिख देते हैं, ये सफिक्स में लिखा जाता है ना। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक बार देखो सिग्मा P1 ऐसे नीचे लिखा जाता है, सिग्मा P1 P0 या P0, ये 0 है 0, और Q1 और Q0 ये आना चाहिए। तो एक बार ये जो सफिक्स, इसी को सफिक्स बोलते हैं, ये है ना, ये इसको सफिक्स बोलते हैं, इसको। तो अब एक बार सफिक्स को चेंज, इंटरचेंज करो। इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, 0 और एंड 1, 0 की जगह 1 लिखना और 1 की जगह 0 लिखना, तभी तो टाइम रिवर्स होगा। टाइम रिवर्सल टेस्ट का मतलब टाइम को रिवर्स करके देखते हैं। आइए करें, ऊपर वाला जो हमने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को रिवर्स करते हैं नीचे मेरे साथ। इस फॉर्मूले को रिवर्स कर रहा हूं मैं नीचे, ये आपके सामने, यहाँ आपके साथ में इधर कर रहा हूँ साइड में। तो सब लोग मेरे साथ आ जाइए जल्दी से, और हम यहाँ पे रिवर्स करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे P01 की जगह क्या लिखेंगे, P10 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा, ऊपर क्या था, एक बार चलो मैं दोबारा लिख दूं क्या, चलो मैं एक बार आपके साथ, मैं मुझे तो पता है लेकिन आपको दिखा के मैं काम करना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ P1 है तो यहाँ लिख दो P0, यहाँ Q1 है यहाँ लिख दो Q0, और नीचे सिग्मा, एक मिनट मैंने गलत फॉर्मूला लिख दिया, ये यहाँ पे 0 होता है ना भाई, ऊपर और नीचे दोनों 0 0 होता है, यहाँ और यहाँ। लासिपियर का फॉर्मूला भूल गया लग रहा है। तो यहाँ पे 1 की जगह 0 कर दिया और 0 की जगह 1 कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से सिग्मा, अब ये नीचे क्या होता है, नीचे P0 होता है तो यहाँ P1 कर दो, और डिनोमिनेटर में भी Q0 की जगह Q1 कर दो। तो ये आपके सामने आ गया, इसको हम इक्वेशन मानते हैं। तो ये जो है इसको पहला इक्वेशन मानो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कीजिए। ये रहा आपके सामने, P01 इंटू P10 इक्वल्स टू सिग्मा P1 P0 Q0 इंटू, अच्छा मल्टीप्लाई करते समय एक बात ध्यान रखना, इग्नोर 100 को इग्नोर कर देना, जो हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे ना, इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। इग्नोर 100 इन बोथ द फॉर्मूला, बोथ द इक्वेशंस। इसके आगे लिखो सिग्मा P0 हो गया था ये, और ये Q0 की जगह Q1 हो गया था, और नीचे क्या है, सिग्मा P1 Q1। तो अब आपने क्या देखा यहाँ पे, अब आपने क्या देखा यहाँ पे, ध्यान से देखना, टाइम रिवर्सल टेस्ट का प्रूफ कैसे निकलता है।
टाइम रिवर्सल टेस्ट प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, फाइनल आंसर आना चाहिए, ओहो मैंने गलत लिख दिया, ये तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का कंडीशन है, मेरी तरफ से एक मिस्टेक हुई है, ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का कंडीशन है। टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक छोटा सा कंडीशन है कि आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से हो गई, मैं रिपीट कर देता हूं। टाइम रिवर्सल ये जो मैंने लिखा ना, ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का लिख दिया मैंने, ये मैं अभी बाद में करा दूंगा, डोंट वरी, और कुछ नहीं करना है। जब हम टाइम रिवर्सल टेस्ट करेंगे यानी टाइम को रिवर्स करेंगे, अब जब इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो आंसर 1 आना चाहिए। तो एक बार जल्दी देख लेते हैं, क्या ये इससे कट सकता है, क्या ये जो इक्वेशन है इससे कट सकता है, नो। क्या ये इक्वेशन इससे कट सकता है, नो। क्या ये इक्वेशन इससे कट सकता है, नो। यानी ये क्या एक आ सकता है, नो, इट इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहां पे हम देख सकते हैं हैंस टाइम रिवर्सल टेस्ट डज नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि ये 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो ना तो अभी आप पास्टे के साथ रहना, फिर शायद आपको जो भी कंफ्यूजन हो निकल जाएगा। तो हम मेथड 2 पे अपना एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। मेथड नंबर 2 क्या है, पास्चे मेथड। पास्चे मेथड टाइम को रिवर्स करना है। पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला है P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 P0 ऊपर नीचे Q1 100 फिलहाल इग्नोर कर दो। इक्वेशन नंबर 1, अब इसको चेंज करो, टाइम को चेंज, यानी 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, तो 1 0, यहाँ पे 1 की जगह 0 होगा, सिग्मा P0 Q1 की जगह Q0, नीचे P0 की जगह P1 और Q1 की जगह Q0। ये इक्वेशन 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। देखो यहां कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका सिग्मा P01 इंटू सिग्मा P10 इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन में सिग्मा P0 Q1 इंटू सिग्मा P0 Q0 अपॉन में सिग्मा P1 Q0। अब क्या ये और ये आपस में कट सकते हैं, नहीं। क्या ये और ये आपस में कट सकते हैं, ध्यान से देखना, नहीं। क्या ये और ये आपस में कट सकते हैं, ध्यान से देखना, नहीं। चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, दोबारा देखो, मैं हटा दे रहा हूं, दोबारा देखो। क्या आपस में ये कट सकते हैं, नहीं। क्या आपस में ये और ये कट सकते हैं, नो। क्या आपस में ये और ये आपस में कट सकते हैं, नो। क्या आपस में ये दोनों आपस में कट सकते हैं, नो। तो एक बार दोबारा चेक करो, इसीलिए आंसर 1 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। सो हैंस आई कैन से यहाँ पे मेरे पास थोड़ी जगह की कमी पड़ गई है। अरे भाई चलो साइड में लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखो सबसे साइड में, इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये 1 के बराबर नहीं है। तो हमने दोनों में चेक कर लिया, लासिपियर और पास्चे में टाइम रिवर्सल टेस्ट अप्लाई नहीं होता है। अब हम फिशर में देखते हैं, लेट्स चेक इन फिशर। फिशर में चेक करके देखते हैं एक बार जल्दी से, हम लोग फिशर में टाइम रिवर्सल टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है, क्या ये 1 के बराबर आता है या नहीं आता है। चलिए तो पहले फिशर का फॉर्मूला लिख लीजिए, ज्योमेट्रिक मीन सिग्मा P1 P0 Q0 N2 सिग्मा P1 P0 Q1 ठीक है, ये होता है फॉर्मूला आपका, है ना। चलो ये फॉर्मूला सभी को याद ही होगा, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब इसको क्या है, टाइम रिवर्सल करो इसका भी,
टाइम रिवर्सल टेस्ट हम इसका भी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। अगर ये 1 के बराबर आ गया तो हम मान लेंगे कि फिशर का जो फॉर्मूला है उस पर टाइम रिवर्सल टेस्ट अप्लाई होता है। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं। अब क्या करो, इंटरचेंज सफिक्स। सफिक्स मींस ये जो हम नीचे लिखते हैं ना, ये साथ में नहीं, ये नीचे लिखते हैं। मैं फिर से देखो, मेरी आदत हो गई है साथ में लिखने की, तो इसको सफिक्स बोलते हैं। इंटरचेंज द सफिक्स, इंटरचेंज द सफिक्स 0 एंड 1। 0 से 1 को चेंज करना है और 1 से 0 को चेंज करना है। 0 एंड 1 इसको आपस में चेंज, इंटरचेंज करना है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T01 की जगह T10। पूरे फॉर्मूले को हम चेंज कर देंगे, पूरे फॉर्मूले को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। सिग्मा, अब यहाँ पे P1 की जगह P0 हो गया, Q0 की जगह Q1 हो गया। वो खुद आप लोग अपने अपने लेवल पर करते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे बोलने की भी आवश्यकता नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। और यहाँ पे देखो, सिग्मा P1 की जगह P0, Q1 की जगह Q0। आप लोग भी करते रहिए, P0 की जगह P1 और Q1 की जगह Q0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग अपना अपने लेवल पर भी करो, क्योंकि मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आपको शायद ना दिखे। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे। हाँ, अब क्या करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब मैं स्क्रॉल करके ऊपर नहीं ले जा रहा, आपके सामने यही दिखा दे रहा हूं मैं। तो क्या आ जाएगा भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो P01 इंटू P10। अब सफिक्स को चेंज कर देना, क्योंकि हम टाइम रिवर्स कर रहे हैं। बेस ईयर को करंट ईयर कर दे रहे हैं और करंट ईयर को बेस ईयर कर दे रहे हैं। 2010 के डाटा को 2000 मान लो, 10 और 21 का डाटा आपके पास, तो 21 के डाटा को 10 से इंटरचेंज कर रहे हैं और 10 के डाटा को 21 से इंटरचेंज कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं टाइम को रिवर्स कर देना। टाइम रिवर्सल टेस्ट मींस टाइम को रिवर्स कर देना। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को, बिना पूछे। आप लोग साथ साथ करते रहो, मैं भी कर रहा हूं। सिग्मा P1 Q1 मल्टीप्लाई सिग्मा, और 100 को हम इग्नोर करते हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तीनों ही टेस्ट में हम लोग 100 को इग्नोर कर देंगे, है ना। यहाँ पे भी लिख भी सकते हो, इग्नोर 100, ठीक है, अपॉन सिग्मा P1 Q0। अब देखना आपस में ये कट सकता है या नहीं। थोड़ा सा आप लोग अपने लेवल पे भी काम करो, और मैं भी आपको सबको आपस में देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। ठीक है, अभी देखते हैं, 1 सेकेंड वेट कीजिएगा। हाँ जी, आइए आइए हम साथ में मिलके उसको देखेंगे। अब एक बार देखना, ये आपस में कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। क्या सिग्मा P1 Q0 और यहाँ देखो P1 Q0 सेम नहीं है, तो ये कट नहीं जाएगा। देखो ध्यान से देखना, 2/4 हो और यहाँ पे 1/2 हो, और फिर यहाँ 2/4 हो, सॉरी 4/2 हो, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, और ये 4 से 4 कट जाएगा। तो कहीं से कहीं भी कट सकता है, बस ऊपर और नीचे होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये और ये कट गया आपस में, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखते रहो बस काटने का। ये P0 Q1, यहाँ भी P0 Q1 आपस में कट जाएगा ना, यस। ये P1 Q1 और यहाँ भी P1 Q1, ये ऊपर देखो, ये भी आपस में कट जाएगा। और बचा क्या, P0 Q0 ऊपर और P0 Q0 नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो यानी पूरा इक्वेशन क्या बच गया लास्ट में, जब सब कट गया तो 1 बच गया। और 1 का रूट का आंसर 1 होता है भाई। 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट 1 होता है। तो फाइनली आपके सामने आ गया ये आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हैंस प्रूव, हमने जो अब तक सीखा कि भाई टाइम रिवर्सल टेस्ट में अगर आंसर 1 आ जाए, अगर या तो इक्वल्स टू 1 आएगा या नॉट इक्वल्स टू 1 आएगा। तो लासिपियर और पास्चे में तो आपने देखा कि नॉट इक्वल्स टू 1, लेकिन फिशर में आपने क्या देखा
यहाँ पे देखा आपने इक्वल्स टू 1, 1 के बराबर आता है, यानी जब टाइम रिवर्सल टेस्ट 1 के बराबर आ जाए तो वहां पे टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फिशर जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए इसको मोस्ट एक्यूरेट मेथड बोला जाता है और इसीलिए इसको आइडियल इंडेक्स भी बोला जाता है। चलिए अब मेरे साथ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट मैं कल कराऊंगा क्योंकि थोड़ा हौच-पौच हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी। एक क्वेश्चन मेरे साथ कर लीजिए, मैंने जो ऊपर लिख दिया था ना गलती से वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का कंडीशन लिख दिया था, उस कंडीशन के साथ मैं कल मतलब अगली क्लास में आपको, मंडे वाली क्लास में आपको सारी कहानी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और शायद कहानी हमारा एक चैप्टर भी फिनिश हो जाए, एक दो टॉपिक बस रह गया। चलिए तो अगर एक क्वेश्चन करेंगे तभी हमें तसल्ली मिलेगी कि भाई हमें समझ में आया या नहीं आया। एक बार जल्दी से मेरे साथ क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 या फिर एग्जांपल नंबर 1 मैं कह सकता हूं। एग्जांपल नंबर 1 फॉर टुडेज क्लास, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आपके सामने कुछ डेटा गिवन है। कैलकुलेट फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, कैलकुलेट फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। आपको पहले फिशर का इंडेक्स नंबर निकालना है, वो तो आप सबको पहले से ही आता है, तो इंडेक्स नंबर तो आपको कैलकुलेट करना ही है, ये पहला स्टेप है। एंड प्रूव दैट इट सेटिस्फाई, आपको प्रूव करना है दैट इट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट जिसको हम शॉर्टकट में जल्दी से बोल सकते हैं TRT, और दूसरा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इन दोनों को। तो फिलहाल अभी इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम आज टाइम रिवर्सल टेस्ट प्रूव कर देते हैं। आपके सामने मैं डेटा दे रहा हूं जल्दी से, डेटा। आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले कमोडिटी का कॉलम बना लीजिए, जैसे हमने एग्जांपल बहुत सारे किए भी हैं ऐसे। कमोडिटी का, फिर P0 का कॉलम बना लीजिए, P0, फिर Q0 को बना लीजिए, फिर क्या कीजिएगा, फिर P1 Q1, P1 Q1 का बना लीजिए और फिर Q1 का बना लीजिए जल्दी से। सो कमोडिटी आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, ABCD, A B C एंड D, ABCD, और आपके सामने फिगर्स है 2542, 2542, और आपके सामने Q0 810, 810, 14 और 19, 14 और 19। P1 Q1 क्या है, 24, 30, 50 और 26, और Q1 क्या है आपके सामने, 65, 65, 10 एंड 30। इतना हमें इंफॉर्मेशन पहले से गिवन है। आपको थोड़ा ये सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि ये कैसे गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है। P1 Q1 भी गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, अब आपको ये सॉल्यूशन करना है खुद। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे सब कुछ तो गिवन है, लेकिन एक चीज आपको कुछ मिसिंग से लग रही है क्या? क्या मिसिंग लग रही होगी आपको? यहाँ पे आपको P1, हाँ जी, यहाँ पे P1 मिसिंग है, तो P1 कैसे कैलकुलेट हो जाएगा भाई? आप सीधी सी बात है, थोड़ा भी किसी ने दिमाग लगाया होगा तो उसको समझ में आ, इन दोनों को डिवाइड कर दो। आप देखो, आपके सामने खुद समझो, आपके सामने 3 फिगर है, आपके सामने P1 Q1 है और एक तरफ Q1 है। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या P1 नहीं निकल जाएगा? तो यानी कि इन दोनों कॉलम को डिवाइड कर दीजिए, तो 24 को 6 से डिवाइड कर दो, आपके सामने क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा जी। 30 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, आपके सामने 6 है। तो एक बार जल्दी से ये टेबल कंप्लीट कीजिए आप लोग अपनी। 5 2। हाँ जी मैम, अपनी अपनी टेबल बंद कर दीजिए आप लोग, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है, तो रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। बाई चांस किसी की क्लास मिस हो गई होगी, वो सही से नहीं देख पाएंगे। तो आप लोग जल्दी से टेबल कंप्लीट करके मुझे
बाद में बताइएगा आप, फाइनली पहले अपने अपने टेबल कंप्लीट कीजिए। 4652, ठीक है, ये रहा आपके सामने आंसर, आई मीन ये। अब ये बताओ फिशर के लिए क्या क्या चाहिए होता है। फिशर के लिए फॉर्मूला पहले लिखो, यहाँ पे मेरे साथ फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो थोड़ा लंबा है, ये ऊपर ही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये रहा फिशर का फॉर्मूला, इक्वेशन 1 जो था ना यही। एक मिनट, ये तो पास से आ गया। ये फॉर्मूला है इक्वेशन 1, दिस इज द फॉर्मूला। आप सबको पता ही है, अंडर रूट P1 P0 Q0 Q0 P1 Q। तो एक बार आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक बार आपको निकालना पड़ेगा सिग्मा P1 Q0, एक बार निकालना पड़ेगा सिग्मा P0 Q0, एक बार निकालना पड़ेगा सिग्मा P1 Q1, और चौथा कॉलम बनाना पड़ेगा P0 Q1। ये 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो एक तो हमें पहले से गिवन है, P1 और Q1 तो क्वेश्चन में पहले से गिवन है, तो ये मत बनाना। बाकी 3 कॉलम्स 1 2 एंड 3, ये कॉलम्स आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दीज 3 कॉलम्स। जल्दी से एक बार आप लोगों को बाकी कॉलम खुद जल्दी से एक बार कैलकुलेट कर लेना है, मैं आपके सामने बाकी कर रहा हूं, मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। P1 Q0 ये आपके सामने आएगा 32 32 60 70 60 70 एंड 38, ठीक है। इसी तरीके से रिमेनिंग टॉपिक्स पे निकाल लीजिए फटाफट रिमेनिंग। इसके बाद आपके सामने P0 Q0, और आपके सामने लास्ट कॉलम है P0 Q1, ठीक है। P0 Q0 एक बार निकाल लीजिए जल्दी से। 16 50 16 50 56 56 और 38, ठीक है। और P0 Q1 क्या है आपके सामने है 12 25 40 और 26। अब सभी का टोटल कर लीजिए। और ये तो गिवन ही था। चलो एक बार जल्दी से लिखो मेरे साथ। तो P1 ये आपका सामने है सिग्मा P1 Q1, सिग्मा P1 Q1 ये आपके सामने आया 130। इसके बाद सिग्मा P1 Q0 आपके सामने आया होगा 200। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। सर POQO 160 बिल्कुल सही। और 103 P0 Q1 और लास्ट कॉलम है आपका 103। बिल्कुल सही। अब एक बार जल्दी से हम पहले तो इसका इंडेक्स नंबर निकालेंगे, फिर इसको टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से इसका इंडेक्स नंबर निकालते हैं। P01 ये हमारा इंडेक्स नंबर है। जल्दी से एक बार कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, सिग्मा P1 P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 P0 Q1, ठीक है। ये और आपको पता है ब्रैकेट से बाहर 100 आता है, ये कर दीजिए, मैं थोड़ा ब्रैकेट। अब आपके सामने फिगर है 200, यहाँ पे 160, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 130, डिवाइड कर दीजिएगा 103, ठीक है।
और ब्रैकेट के बाहर आपको 100 लिखना है मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, यू विल गेट 1.25, और जब इसको आप 100 1.256 0 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट 125.60। ये तो आ गया इंडेक्स नंबर। चलो ये तो एक पहला पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट जो हमें आज सीखना था, ये तो हमें पहले से आता है, यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, राइट। नाउ we will check the test. चलिए एक बार जल्दी से टेस्ट करते हैं इसको। चलिए लेट्स चेक क्या कर रहे हैं हम, टाइम रिवर्सल टेस्ट कर रहे हैं। तो आपको पता ही है जो इक्वेशन 1 है वो तो आपके सामने पहले से ही आ गया है, ठीक है। इक्वेशन 1 चलो मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, एक बार हम लिख देते हैं फटाफट। ये मैं डायरेक्ट ऐसा कर रहा हूं, मैंने आपको पता ही है फॉर्मूला, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं इक्वेशन 2 से सीधा। आप एक बार दोनों कर लेना, इंटरचेंज करके देखना, और मुझे अगर नहीं समझ में आया तो मुझे अगली क्लास में पूछना, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं फिर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सीधा आपको करके दे रहा हूं। सिर्फ क्या करना है, टाइम को इंटरचेंज करना है, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, यानी बेस ईयर की जगह करंट ईयर लिख देना, करंट ईयर की जगह बेस ईयर लिख देना, यानी P1 P0 सॉरी P01 P10 इक्वल्स टू। अब मैं सीधा फिगर्स लिख रहा हूं, आई मीन फॉर्मूला लिख रहा हूं, सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 अपॉन में सिग्मा P1 P0 Q1 अब मल्टीप्लाई किससे करोगे, चलो मैं एक ही ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ठीक है। मैं अलग अलग 2 ब्रैकेट नहीं बना रहा हूं, आपको पता ही है कि जब 2 ब्रैकेट भी एक साथ आ सकते हैं, ठीक है, फिर एक मर्ज जाते हैं एक में ही, ठीक है। सिग्मा, अब ये 1 की जगह क्या लिखूंगा, 1 की जगह लिख दो सिग्मा P0, तो आप खुद ही चेंज कर लो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। सिग्मा यहाँ 0 है तो 1, और यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई, आप समझ जाना कि मैं सिर्फ इंटरचेंज कर रहा हूं, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, ठीक है। और यहाँ पे आ गया सिग्मा P1 Q0। अब जो हमने जो टेबल में फिगर्स लिया उस फिगर्स को लिखेंगे, पहले मत काट देना, जब पहले ही काट देंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं है। हमने फॉर्मूले को तो पहले ही प्रूफ करके देख लिया है, लेकिन अब क्वेश्चन को भी प्रूफ करके देखना है। तो यहाँ 200, यहाँ 160 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 130, यहाँ पे 103, फिर मल्टीप्लाई 103 डिवाइडेड बाई 130 इनटू 160 डिवाइडेड बाई 200। अब ये देखो आपस में ये कटेंगे या नहीं कटेंगे, आपस में इसका एक दूसरे से कट जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक आएगा। एक बार आप लोग करके देखना, एक बार करके देखो आप लोग, मैं अभी थोड़ा सा रुका हुआ हूँ आप लोगों के लिए, एक बार करके देखिए क्या आ रहा। आगे सर 1 आ गया। ओके चलिए बाकी लोगों को भी देखते हैं। लक्ष्य का तो आ गया है, देव का आगे सर। हाँ जी एक बार। तो यहाँ 200 और यहाँ 200, ठीक है। यहाँ 103, यहाँ 103, यहाँ 130, यहाँ 130, यहाँ 160 और यहाँ 160। क्या हो गया? यस सर 1 हो गया। 1 यानी 1 मीन्स हमारा यहाँ पे टाइम रिवर्सल टेस्ट प्रूव होता है, राइट। अब इसी तरीके से कल हम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, कल मतलब अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी, मंडे को हम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट देखेंगे। तो होपफुली एक टॉपिक आपका 1-2 क्लास का भी टॉपिक और रहता है, सो वी हैव टू टेक वन और टू मोर क्लास। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी देव मैं सुन रहा हूँ, बस 1 सेकंड दीजिएगा मुझे, बस 1 सेकंड। एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। क्या करना है? स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर एक बार। ओके ओके देव।